स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अंतर्गत तीसरा अध्याय पादप जगत, जिसमें हम लोगों ने थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवालों के बारे में स्टडी कर रहे थे। शैवालों के बारे में अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है कि शैवालों की संरचना कैसी होती है, शैवालों की संरचना कैसी होती है, उनका सामान्य लक्षण क्या होते हैं, उनमें जनन कैसा होता है। ये सारी चीज आप लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है, अर्थात शैवालों से कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन से फायदे होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं। तो सारी चीज आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं आप लोग। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग शैवालों का आर्थिक महत्व। तो लिखेंगे इसमें शैवालों के आर्थिक महत्व निम्न है। शैवालों के आर्थिक महत्व निम्न है। आर्थिक महत्व निम्न है। शैवालों के आर्थिक महत्व निम्न है। तो कौन कौन से महत्व है। सबसे पहले लाभप्रद क्रियाएं देखेंगे, इनके लाभ क्या हैं, शैवालों से लाभ क्या है। उसके बाद हानियों को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेंगे शैवालों की लाभप्रद क्रियाएं। तो लाभप्रद क्रियाओं में आप लोग देखेंगे खाद्य पदार्थ के रूप में। पहला इसमें हेडिंग डालेंगे खाद्य पदार्थ के रूप में। शैवालों का जो प्रयोग है, लाभप्रद प्रयोग है खाद्य पदार्थ के रूप में। याद रखेंगे बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं जिनको भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिसमें क्लोरेला आता है और आप लोगों की स्पाइरुलिना आता है। तो इनमें अधिक मात्रा में विटामिन, प्रोटीन्स आदि पाए जाते हैं और इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो लिखेंगे शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बनिक तत्व शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बनिक तत्व प्रोटीन और कार्बनिक तत्व तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बनिक तत्व तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा इन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस कारण इन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में
प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर, जिसमें सवालों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसमें देखेंगे सबसे पहला सवाल का नाम आता है क्लोरेला। इसमें सबसे पहला सवाल आता है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला क्लोरेला यहाँ देखेंगे, जो क्लोरेला सवाल होता है इसमें 40% प्रोटीन पाया जाता है। तो लिखेंगे क्लोरेला नामक सवाल में प्रोटीन 40% तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लिखेंगे आप लोग, इस सवाल में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, तो लिख सकते हैं 40%। इस सवाल में प्रोटीन लगभग 40% तथा विटामिन्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि इन सवालों में, चाहे इस सवाल में प्रोटीन 40% तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा लिखेंगे एक अन्य सवाल जिसका नाम हमने बताया था स्पाइरुलिना। हेडिंग डाल लेंगे स्पाइरुलिना। याद रखेंगे, ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आपको याद रखने ही रखने, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यह स्पाइरुलिना नामक सवाल होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और विटामिन, मिनरल्स आदि पाए जाते हैं। तो लिख लेंगे कि स्पाइरुलिना नामक सवाल में सर्वाधिक प्रोटीन, स्पाइरुलिना नामक सवाल में सर्वाधिक प्रोटीन कोष्ठ में लिखेंगे लगभग 71%। सर्वाधिक प्रोटीन तथा विटामिन्स पाया जाता है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि स्पाइरुलिना नामक सवाल में सर्वाधिक प्रोटीन लगभग 71% तथा विटामिन पाया जाता है। और देखेंगे यहाँ पर इसका प्रयोग, इसी सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने प्रयोग में करते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इस सवाल का प्रयोग इस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री
अंतरिक्ष यात्री खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि स्पाइरुलिना नामक शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कौन ऐसा शैवाल है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, तो इसका नाम याद रखेंगे। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कौन ऐसा शैवाल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, तो यहाँ पर स्पाइरुलिना ही होगा। आगे हम देखेंगे कि एक और शैवाल होता है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। एक लैमिनेरिया नामक शैवाल होता है, लैमिनेरिया नामक शैवाल जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। तो लिखेंगे अगला हेडिंग, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया इस शैवाल के बारे में जानेंगे कि लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो इस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्राप्त किया जाता है। आप लोगों ने देखा कि लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है, इसका नाम याद रखेंगे, लैमिनेरिया। आगे है एक और शैवाल होता है जिसको सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे एक शैवाल का नाम जिसका नाम है अल्वा। अल्वा लिखेंगे अल्वा नामक शैवाल का प्रयोग शैवाल का प्रयोग सलाद के रूप में किया जाता है। इस कारण इसे समुद्री सलाद भी कहते हैं। तो यहां से देखेंगे आप लोग, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, समुद्री सलाद भी कहा जाता है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्री सलाद किस शैवाल को कहा जाता है, तो यहाँ पर नाम याद रखेंगे, अल्वा। लैमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है, आयोडीन। अल्वा का प्रयोग सलाद के रूप में किया जाता है। इस स्पाइरुलिना में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरेला का भी प्रयोग प्रोटीन के रूप में किया जाता है। तो ये सारी चीज आप याद रखेंगे। कुछ ऐसे भी शैवाल होते हैं जिनको पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। तो नाम लिख लेंगे आप लोग, सारगासम और माइक्रोसिस्टिस। सारगासम व माइक्रोसिस्टिस, ये दो शैवालों के नाम याद रखेंगे। ये भी पूछा जाता है बार बार कि कौन ऐसे शैवाल हैं
जिनको पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे सार्गासम तथा माइक्रोसिस्टिस, इन दोनों शैवालों का प्रयोग पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है। तो लिख लेंगे इन शैवालों का प्रयोग पालतू पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। लिखेंगे इन शैवालों का प्रयोग शैवालों का प्रयोग पालतू पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। पालतू पशुओं को खिलाने में या चारे के रूप में, पशुओं को चारे के रूप में किया जाता है। किया जाता है। यहाँ आप लोगों ने देखा कि सार्गासम तथा माइक्रोसिस्टिस का प्रयोग पशुओं को खिलाने में या चारे के रूप में किया जाता है। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, पहले के बाद दूसरा खाद्य पदार्थ के रूप में हो गया। अब देखेंगे किसमें, तो व्यवसाय में शैवालों का क्या क्या महत्व है, क्या क्या प्रयोग है। तो हेडिंग डालेंगे व्यवसाय में शैवाल का प्रयोग। दूसरा हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स, व्यवसायिक रूप पर शैवालों के क्या क्या प्रयोग हैं। हेडिंग डालेंगे दूसरा, व्यवसाय में शैवाल का प्रयोग। व्यवसाय में शैवालों के क्या क्या प्रयोग हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि कुछ शैवाल होते हैं, जैसे कौन कौन से शैवाल हैं। एलजी नामक पदार्थ जो होता है, याद रखेंगे, एक एलजी नामक पदार्थ होता है जो किससे प्राप्त होता है, एलेरिया तथा लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो लिख लेंगे आप लोग इसमें पहला कि एलजी नामक पदार्थ का उपयोग या प्राप्त किया जाता है किससे, एलजी नामक पदार्थ एलेरिया तथा लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो लिखेंगे आप लोग इसमें पहला एलजी नामक एलजी नामक पदार्थ एलेरिया तथा एलजी नामक पदार्थ एलेरिया तथा लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। एलेरिया तथा लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है।
तो आप लोगों ने यहाँ देखा स्टूडेंट्स, एल्जी नामक पदार्थ एलेरिया तथा लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इन दोनों शैवाल से ये पदार्थ मिलता है, जिसका प्रयोग, अब प्रयोग देख लेंगे। इसका प्रयोग किसमें होता है? जो टाइपराइटर के रोलर होते हैं तथा अज्वलनशील फिल्में को बनाने में किया जाता है। तो लिख लेंगे, जिसका प्रयोग टाइपराइटर के रोलर, जिसका प्रयोग, आगे लिखेंगे, जिसका प्रयोग टाइपराइटर के रोलर रोलर तथा अज्वलनशील फिल्में ज्वलनशील फिल्मों को बनाने में किया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा है स्टूडेंट्स कि एल्जी नामक पदार्थ का प्रयोग टाइपराइटर के रोलर बनाने में तथा अज्वलनशील फिल्मों को बनाने में किया जाता है। दूसरा इसमें आप लोग लिखेंगे, व्यवसाय में इसका प्रयोग, शैवालों के प्रयोग में दूसरा है कि एक पदार्थ होता है जिसका नाम अगार। तो लिखेंगे, अगार पदार्थ, अगार पदार्थ, अगार पदार्थ ग्रेसिलेरिया व जिलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगार पदार्थ ग्रेसिलेरिया व जिलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा स्टूडेंट्स कि अगार पदार्थ ग्रेसिलेरिया व जिलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगार पदार्थ किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया से। इसका इंपॉर्टेंस लिख लेंगे कि क्या महत्व है। लिखेंगे कि अगार पदार्थ प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन संबंधित प्रयोग करने में किया जाता है। लिखेंगे, अगार पदार्थ का प्रयोग, अगार पदार्थ का प्रयोग प्रयोगशाला में अगार पदार्थ का प्रयोग प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन संबंधित प्रयोग करने में किया जाता है। पौधों के संवर्धन संबंधित प्रयोग करने में किया जाता है।
किया जाता है। तो इसका प्रयोग देख रहे हैं स्टूडेंट, पौधों के संवर्धन संबंधित प्रयोग करने में किया जाता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम और जेली बनाने में भी होता है। देखेंगे, इसका प्रयोग आइसक्रीम और जेली बनाने में भी होता है। आइसक्रीम व जेली, जेली मतलब मुरब्बा अचार, जेली बनाने में भी किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि अगार अगार का पदार्थ का प्रयोग आइसक्रीम और जेली बनाने में भी किया जाता है। तो ये रहा कुछ आर्थिक महत्व में, आप लोगों ने देखा शैवालों के आर्थिक महत्व में। अब देखेंगे आर्थिक महत्व में अगली हेडिंग है शैवालों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में। तो शैवालों का प्रयोग कृषि में अगली हेडिंग होगी तीसरी। अब व्यवसाय के बाद कृषि में भी देख लेते हैं। शैवाल का प्रयोग कृषि में, तो कृषि में इसका क्या महत्व है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कुछ शैवाल जो होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट रूप में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, लेकिन ये जो शैवाल होते हैं नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज करते हैं। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि शैवाल जैसे नास्टॉक, एनाबीना आदि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे इसको, जहां पर कह सकते हैं कि उपजाऊ योग्य भूमि नहीं होती है, वहां पर इन शैवालों को उगाकर और उस मिट्टी को उपजाऊ युक्त बनाया जा सकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें शैवाल जैसे नास्टॉक, एनाबीना शैवाल जैसे नास्टॉक, एनाबीना, शैवालों के नाम आपको याद रखने हैं। शैवाल जैसे नास्टॉक, एनाबीना आदि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि शैवाल जैसे नास्टॉक, एनाबीना आदि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये रहा शैवाल का प्रयोग किसमें, कृषि में। अब देखेंगे शैवाल जैव अनुसंधान में, चौथा हेडिंग रहेगा
शैवाल जैव अनुसंधान में शैवाल जैव अनुसंधान में। तो आप लोग इसमें लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं का आधुनिक ज्ञान क्लोरेला नामक शैवाल पर किए गए प्रयोगों तथा अनुसंधानों पर आधारित है। याद रखेंगे सबसे पहली बार शैवालों पर प्रयोग करके यह ज्ञात किया गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक क्लोरेला नामक शैवाल पर प्रयोग किया गया और इससे जानकारी प्राप्त किया गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो लिख लेंगे आप लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं का आधुनिक ज्ञान प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं का आधुनिक ज्ञान प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं का आधुनिक ज्ञान क्लोरेला नामक शैवाल पर किए गए प्रयोग से क्लोरेला नामक शैवाल पर किए गए प्रयोगों क्लोरेला नामक शैवाल पर किए गए प्रयोगों क्लोरेला नामक शैवाल पर किए गए प्रयोगों तथा अनुसंधानों पर आधारित है आधारित है। यहाँ आप लोगों ने देखा कि शैवालों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं का आधुनिक ज्ञान किसके द्वारा हुआ, तो किस पर आधारित है, तो ये आधारित है अनुसंधानों पर ही आधारित है। आगे आप लोग लिखेंगे कि शैवालों का जो जैव अनुसंधान में प्रयोग है, तो इसमें आप लोगों ने देखा कि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं का ज्ञान क्लोरेला नामक शैवाल पर किए गए प्रयोगों तथा अनुसंधानों पर आधारित है। तो ये रहा जैव अनुसंधान में शैवाल का प्रयोग। अगला हम देखेंगे कुछ हानिकारक शैवाल जो होते हैं कैसे हानि पहुंचाते हैं, तो हानिकारक प्रभाव भी देख लेंगे। हेडिंग डालेंगे शैवालों के हानिकारक प्रभाव। शैवालों का हानिकारक प्रभाव। शैवालों का हानिकारक प्रभाव अर्थात देखेंगे कि शैवालों से कौन कौन सी हानियां होती हैं, कैसे मानव जाति के लिए ये हानि पहुंचाते हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे। याद रखेंगे शैवाल जैसे माइक्रोसिस्टिस, इनाबिना ऑसिलेटोरिया आदि जलाशय में जल उफान वाटर ब्लूम उत्पन्न करते हैं, जिससे जल सड़ जाता है।
जिससे जल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सड़ जाता है। और जल में रहने वाले सभी जीव भी जैसे मछलियां आदि मर जाती हैं और वह जल पशुओं को पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो यह क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो शैवाल होते हैं, कुछ शैवालों की जातियां हम आपको जस्ट नाम बता दे रहे हैं, तो लिख लेंगे इसमें कि शैवाल जैसे माइक्रोसिस्टिस, शैवाल जैसे माइक्रोसिस्टिस, शैवाल जैसे माइक्रोसिस्टिस, और कौन कौन से हैं, एनाबीना ऑसिलेटोरिया, एनाबीना ऑसिलेटोरिया, एनाबीना ऑसिलेटोरिया आदि आदि जलाशय में जल उफान उत्पन्न करते हैं, आदि जलाशय में जल उफान उत्पन्न करते हैं। जल उफान जिसको वाटर ब्लूम कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है, वाटर ब्लूम, जल उफान उत्पन्न करते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर शैवाल जैसे माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना ऑसिलेटोरिया आदि जलाशय में जल उफान उत्पन्न करते हैं, जिससे जल सड़ जाता है, जिससे जल सड़ जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं रह जाता है, सड़ जाता है, जिससे जल सड़ जाता है तथा जल में रहने वाली मछलियां और जल में उपस्थित मछलियां मर जाती हैं तथा जल में उपस्थित मछलियां मर जाती हैं। जिससे जल में उपस्थित मछलियां मर जाती हैं। यह जल पशुओं आदि को पीने योग्य नहीं रह जाता है। यह जल पशुओं आदि को पीने योग्य नहीं रह जाता है। नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स किसके बारे में, तो शैवालों के हानिकारक प्रभाव में जल उफान अर्थात वाटर ब्लूम को, कि यह जो शैवाल होते, कुछ शैवाल होते हैं जिसका नाम हमने आपको दिया है माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना ऑसिलेटोरिया, ये क्या करते हैं, जल को सड़ा देते हैं और जल में रहने वाले जलीय जीव भी जिसके कारण डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वह जल जंतुओं को या अन्य जीवों को पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो ये रहा शैवालों के हानिकारक प्रभाव में।